उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपंसो वरुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतो तं ममं यं किंचिरतनं लोके विज्जति विविधा पुतो रतनं बुद्ध समं नत्थे तस्मा सुक्ते भवन्तु ते। साधु साधु। सर्वप्रथम गुरु भंते जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। आज का विषय है आत्मा के बिना पुनर्जन्म कैसे होता है। ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग इस विषय में प्रश्न पूछते रहते हैं, भंते जी आत्मा होती है कि नहीं होती है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे और बुद्ध ने क्या बताया है इस संबंध में, इसके बारे में हम बुद्ध के वचनों को ही अच्छे से समझेंगे। तो आज इस विषय पे अभी हम क्लियर करते हैं आत्मा क्या है। एक्चुअली आत्मा नामक कोई चीज़ होता नहीं है, इस बात को आप समझिए। आत्मा केवल हम लोगों को जानने और समझने के लिए आत्मा का एक नाम, शरीर का एक आध्यात्मिक नाम है। जैसे शरीर का नाम होता है, जैसे वैज्ञानिक नाम है, तो वैसे ही शरीर का आध्यात्मिक नाम है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और जैसे शरीर ख़त्म हो जाता है तो वैसे आत्मा भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि शरीर का आध्यात्मिक नाम आत्मा है। शरीर नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। इसी को बुद्ध ने एक सूत्र दिया है, धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र के बाद अनात्म लक्षण सूत्र, जिसमें बुद्ध ने इस शरीर को अनात्मा कहा है। उसी को लोग समझते हैं कि बुद्ध ने आत्मा को नकार दिया है। एक्चुअली आत्मा शरीर का आध्यात्मिक नाम है। आत्मा नामक कोई चीज़ होता नहीं है। जैसे देखा जाए, ये पेन है और इसका नाम पेन है। जैसे इसको जला के कहीं से काट पीट के हम इसमें से पेन नामक चीज़ निकाल नहीं सकते हैं, वैसे हम जानने और पहचानने का नाम इसका पेन है। वैसे ही इसे हम कलम भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ जानने और समझने के लिए नाम रखा गया है। वस्तुतः पेन नामक चीज़ इसके अंदर है नहीं। तो इस तरह से आप सभी वस्तुओं का उदाहरण ले सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली उसको जानने और समझने के लिए उसका नाम दिया गया है। आकार कुछ दूसरा दिया जाएगा तो गिलास हो जाएगा, उसी कांच का आकार कुछ और दिया जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वस्तुतः जानने और समझने के लिए आत्मा रखा गया है। आत्मा नामक कोई चीज़ होता नहीं है। इस शरीर का नाम आत्मा है, तो इस शरीर के अध्ययन के विषय को हम अध्यात्म कहते हैं, इसलिए इसे अध्यात्म कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा होती नहीं तो अध्यात्म नहीं है बुद्ध का। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर के अध्ययन के सभी विषयों को हम अध्यात्म कहते हैं। ये अध्यात्म का विषय है। दूसरा है कि पुनर्जन्म कैसे हो रहा है। तो पूरा पुनर्जन्म नहीं बोल सकते, ठीक से बुद्ध ने इसका उपयोग किया है पुनर्भव, यानी कि भव। बुद्ध ने बहुत प्यारा शब्द यूज़ किया है, पुनर्भव, यानी कि इस चित्त का नष्ट होकर के फिर किसी अन्य रूप में उत्पन्न होना। बुद्ध का एक सिद्धांत है अनित्य का सिद्धांत। तो यहाँ आप ये मत समझना कि यहाँ चित्त भी नित्य है, ये चित्त भी अनित्य है। परंतु एक के नष्ट होने से दूसरे की जब उत्पत्ति होती है तो उस उत्पत्ति में पहले का एक छाप रह जाता है। जैसे आप समझ लीजिए सबसे साधारण तरीके से कि जैसे दूध नष्ट होते ही दही उत्पन्न होता है, तो कहीं न कहीं उस दूध का छाप उस दही में रह जाता है, लेकिन वो पूर्णतः दूध भी नहीं है, वो दही है। कहीं न कहीं अस्तित्व, कहीं न कहीं छाप उस दूध का ही है, इसलिए वो दही के रूप में है। तो एक का नष्ट होकर दूसरे का उत्पन्न हो जाना, इसे ही बुद्ध ने कहा पुनर्भाव, और कारण वही होता है। तो इस तरह से आप डिटेल समझेंगे। मैं आगे चल के समझाऊंगा कि कैसे बुद्ध ने पुनर्भाव का सिद्धांत बताया है। तो इस विषय में और हम डिटेल समझेंगे कि पुनर्जन्म के संबंध में बुद्ध ने खुद अपने ही जन्मों के बारे में जाना है। अपने ही मन शिकार के माध्यम से चिंतन करते हुए, प्रज्ञा के माध्यम से अनुभूति करते हुए, बढ़ाते हुए और अपनी प्रज्ञा को और बढ़ाते बढ़ाते अनुभव करते होते उन्होंने जाना है। तो पहले पहर में बुद्ध ने यही जाना कि पुब्बानुसति, अपने ही पूर्वभावों के बारे में बुद्ध ने जाना। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग, अनेक जन्मों से इस संसार में बार बार चल रही इस प्रक्रिया को, है ना, जन्म देने वाले अनेक प्रक्रिया जो चल रही है। संधा विसंग अनिविसंग गह कारकंग विसंतो, हे गृह बनाने वाले, घर बनाने वाले को मैं जान लिया हूँ। यानी कि बार बार जन्म क्यों हो रहा है उसके कारण को मैंने जान लिया है। ये क्यों, यानी ये भाव जो हो रहा है, बार बार भाव हो रहा है, इस भाव का कारण क्या है,
इस भाव का कारण उपादान है। अभी उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। तो उस कारण को जान लिया है, अब दोबारा मेरा भाव होने वाला नहीं है। तो ये बुद्ध ने खुद अपनी अनुभूति से सारे भावों को जाना है। उन्होंने देखा अरे मेरे तो बहुत जन्म है, ऐसे बहुत सारे जन्मों को जाना धीरे 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 करके। तब चित्त प्रवास से होते होते तीसरे में जब बुद्ध ने अनुभव किया प्रतिसमुत्पाद का, किन किन कारणों से हमारा ये जन्म हो रहा है। तो प्रतिसमुत्पाद यानी कि किन कारण से मेरा जन्म हो रहा है, वो बुद्ध ने उस 12 चीज़ों को जान लिया, 12 कड़ियों को जान लिया कि ये कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकृति के अस्तित्व में आने का कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम हैं जो प्रकृति में उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। उसमें से जो मनुष्य है उसका नियम कुछ अलग है। बहुत से लोग पेड़ पौधों को बोल देते हैं कि ये पेड़ है, उसका बीज है तो उसका वो पुनर्जन्म है। ये सत्य है, परंतु ये मनुष्य से हट के है। तो 5 तरह से ऐसा बताया जाता है जो अस्तित्व में चीज़ें जन्म लेती हैं। जैसे एक तरह से बुद्ध ये बताते हैं कि उत्तुज नियम है। उत्तुज नियम का मतलब ये होता है जो भौतिक है, जो प्राकृतिक है, जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना, अस्त होना, ऐसा दिखना, ये जो प्रकृति का नियम है, जो भी हो रहा है प्रकृति में परिवर्तन, ये सारा जो है उत्तुज नियम में रहता है। इसको ऐसा नहीं कर सकते। अब सूर्य का उगना एक और डूबना एक तरह से ये भी एक प्रकृति का नियम माना जाता है। तो प्रत्येक की इस अस्तित्व में ऐसा कुछ एक नियम है। दूसरा एक नियम होता है बीज नियम। बीज नियम का मतलब ये होता है कि किसी भी बीज को बोना, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर उसमें बीज आएंगे, फिर बोना, फिर पेड़ बनेगा। ये प्रक्रिया अनंत है, चलती रहेगी। एक तरह से देखा जाए तो उसका ये पुनर्जन्म है, उस पेड़ का दूसरा पुनर्जन्म, वही पेड़ दूसरा होता है। परंतु ये मनुष्य के नियम से हट करके है, परंतु ये भी एक नियम है। प्रकृति का ये दूसरा नियम है। पहला नियम है उत्तुज नियम और दूसरा है बीज नियम। तीसरा होता है धम्म नियम। धम्म नियम, धम्म नियम का मतलब होता है प्रकृति के कर्म के अनुसार। जैसे हर चीज़ विषय में बहुत अच्छे से प्रकृति का नियम जो है, कैसे कैसे प्रकृति क्या हो रही है, कैसे हो रहा है, प्रकृति में कौन सा परिवर्तन आ रहा है, उस प्रकृति के संबंध में जो है धम्म नियम है। धम्म का मतलब होता है प्रकृति का सिद्धांत। प्रकृति के सिद्धांत में कैसा कैसा परिवर्तन आ रहा है। नदियाँ हैं, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, और हर चीज़ में अपना एक नियम होता है जो उसमें नष्ट होता रहता है, कुछ उत्पन्न होता रहता है, फिर नष्ट होता रहता है, फिर उत्पन्न होता रहता है। जैसे बहुत सारे घास इत्यादि हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक धम्म के नियमों में आ जाएगा। और आगे देखेंगे कि एक है कर्म नियम, कम्म नियम इसे बोलते हैं। तो कम्म नियम जो है, और एक मनो नियम होता है। मनो नियम मन का नियम होता है। तो ये जो मेन जो होता है, मन का संबंध वही है, मन में विचार उत्पन्न होते रहता, उत्पन्न होता, ये भी एक विचार है। परंतु मेन जो सिद्धांत है कम्म नियम, कम्म नियम में ही मनुष्य आते हैं। तो ये सब कर्म के आधार पे ये सारी चीज़ें होती हैं। मनुष्य संबंधित में जो ये बार बार संस्कार बन रहे हैं और भाव बन रहा है, ये जन्म हो रहा है, ये कर्म सिद्धांत पे हो रहा है। तो बुद्ध ने कर्म को सिद्धांत माना है। किसी कारण से कार्य होता है, पर किस कारण से, कर्म ही सिद्धांत यहाँ मेन आता है। इसलिए बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को माना है। बुद्ध ने कहा है कि ये कर्म जो है मुख्य है। बुद्ध ने 10 धम्म सूत्र में भी कहा है, कम्मस्य कौमि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पठि शरणं यं कम्मं करिष्यामि। जैसा भी आप कर्म करते हो। यानी यहाँ देखिए बुद्ध कितना सुंदर समझाते हैं। कम्मस्य कौमि कम्म दायादो, यानी कर्म ही आपका दायाद है, कर्म ही आपकी योनि है, जन्म का कारण है। आप कौन से योनि में जाओगे, कौन सी जगह पे आप उत्पन्न होगे, ये कर्म के सिद्धांत पे। कम्मस्य योनि, कम्म बंधु, आपका जो सगा संबंधी, बंधु, जो रिश्तेदार इत्यादि ये सब बन रहे हैं, दोस्त दुश्मन जो भी बन रहे हैं, ये सभी कर्म की वजह से ही है। कम्मस्य कौमि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु
कर्म पटिसरण, जो भी कर्म ही पटिसरण करता है। कर्म क्या करता है? कर्मों का शरण है ये। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसे कर्म के शरण में जाना पड़ेगा। पटिसरणं यं कर्मं करिष्यामि, जैसा भी आप कर्म करोगे, कल्याणं व पापकं, अच्छा या बुरा, तत्सदा यादो भविष्यमिति, भविष्य में आप उसके उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म के चारों, कर्म ही के कारण ये सारा भाव बार बार बन रहा है और उत्पन्न हो रहा है। बुद्ध ने कहा है कर्म सति विभत्सति, तो कर्म सति विभत्सति का मतलब ये होता है कर्म से ही मनुष्य में भेद भी होता है। कर्म सति विभत्सति, कर्म का मतलब होता है कर्म से ही मनुष्यों में जो विभिन्नताएं हैं, जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंगड़ा, पता नहीं कैसे कैसे मनुष्य कई प्रकार से जन्म ले रहे हैं। तो ये भी कर्म के वजह से ही है, बिना कर्म के ये सब होने वाला नहीं है। संसार देखा जाए तो कर्म से ही चल रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ कर्म का कोई कनेक्शन ना हो। हर जगह कर्म सिद्धांत है, जैसा कर्म है वैसा ही है। तो आप ये मत सोचो कि जो भी चीज़ें हैं वो कर्म ही अपना वो कारण बना देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रकृति के कुछ 5 ऐसे नियम हैं जिन नियमों से लोग उत्पन्न होते रहते हैं। अब हम आते हैं कि बुद्ध ने ये पार कार्य कारण बताया है कि कैसे मनुष्य का जन्म इत्यादि ये होता रहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो दुख है, मनुष्य के जीवन में जो दुख हो रहा है, इन सभी दुख का कारण है जरा मरण। यानी ये जो जरा मरण है, यानी कि जरा माने होता है बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, यानी कि बूढ़ा होना, धीरे धीरे झुर्रियाँ आना, बहुत सारी चीज़ें, दांत का टूट जाना, ये बुढ़ापा है। और मरण माने कि जो अस्तित्व है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि, इन सभी का अलग अलग अस्तित्वों का अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाना, टूट जाना। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये जरा मरण है। पर ये जरा, बुढ़ापा और मृत्यु ये क्यों बार बार आ रहा है? इसका कारण क्या है? ये क्यों, किस कारण से ये जन्म हो रहा है, ये जरा आ रही है, यानी बुढ़ापा आ रहा है, किस कारण से मृत्यु हो रहा है? तो बुद्ध बताते हैं कि इसके जो मेन कारण है वो जाति है। क्या है? जाति, यानी जन्म है। तो जन्म क्या है? जन्म का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ का अस्तित्व में आना, यानी जाति का मतलब है कि एनर्जी का अस्तित्व में आना, यानी कि जो संस्कार आपने बनाए, कोई न कोई भाव का कारण से ही तो जन्म हो रहा है। तो जन्म माने अस्तित्व में आना। इस प्रकृति के अस्तित्व में आने का 4 तरह से तरीका होता है। 4 तरह से लोग प्रकृति के अस्तित्व में आते हैं। जैसे हम देखा जाए तो इसमें प्रकृति का जो अस्तित्व है, इस 4 प्रकार से लोग इस प्रकृति के अस्तित्व में आते हैं। पहला है अंडज योनि, यानी कि बुद्ध ने कहा कर्मस्य योनि, कर्म ही आपकी योनि है। तो कर्म योनि है, तो योनि में आने के 4 तरीके हैं। पहला है अंडज योनि। देखो, अंडज योनि का मतलब होता है कि जो चीज़ें अंडे के से निकल करके जन्म ले रही है, तो अंडे से निकल के जन्म ले रही है तो अंडज योनि हुआ। दूसरा है जरायु योनि, जो सदैव गर्भ से जो उत्पन्न जन्म ले रहा है, उसे हम जरायु योनि कहते हैं। दूसरा है स्वदेज योनि, जो सड़ी गली चीज़ों से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं वो स्वदेज योनि हैं। और ये जो बैक्टीरिया इत्यादि ये सारी चीज़ें हैं, ये सड़ी गली चीज़ों से उत्पन्न होती है। तो ये भी उत्पन्न होने का, अस्तित्व में आने का एक प्रक्रिया है। तो स्वदेज योनि है। एक होता है औपपातिक योनि, यानी जो एक जगह से नष्ट होकर के फिर दूसरे डायरेक्ट उत्पन्न हो जाना। ये जन्म नहीं लेते, सीधे उत्पन्न होते हैं। तो जैसे उत्पन्न होने का प्रक्रिया बुद्ध ने भाव, जब आप मैं भाव के बारे में बताऊंगा। भाव का मतलब होता है कि कामावचर, रूपावचर जो भूमि होती है उसमें जो प्रेता लोक है, निरय लोक है, असुर लोक है, देवलोक है, बाकी सारे लोक में ये औपपातिक के माध्यम से जन्म लेते हैं, डायरेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो जो औपपातिक के माध्यम से जन्म लेता है उसे एक जन्म अपना याद रखता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जाति है। जाति के कारण, जन्म के कारण ही ये हमारा दुख होता है, यानी कि बुढ़ापे का और मृत्यु का। पर ये जन्म क्यों हो रहा है?
जन्म का कारण क्या है, किस वजह से ये जन्म मिल रहा है? तो यहाँ पर बुद्ध कहते हैं ये भव के कारण से, भव के कारण से जन्म होता है। भव क्या है? भव कितने प्रकार का होता है? भव का मतलब है कि चित्त का अस्तित्व में आना। तो भव 3 प्रकार का होता है। भव का मतलब होता है, भव एक होता है लोक होता है, जो 31 प्रकार के लोक हैं, उस 31 प्रकार के लोक में यानी कि ऐसे सत्व हैं जहाँ पर एनर्जी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, तो भव का कारण बनता है। तो इस भव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भव का मतलब होता है काम लोक, है ना, कामावचरा लोक। कामावचरा लोक में जहाँ सिर्फ कामना ही कामना है, मनुष्य की कामना है। तो कामनाएं भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक काम सुगति और काम दुर्गति। तो काम सुगति में जो 4 अपाय गतियाँ हैं, यानी 4 अपाय गतियाँ में जैसे त्रिक्षान लोक है, प्रेत लोक है, असुर लोक है और निरय लोक है। ऐसे 4 लोक जो है अपाय गतियाँ हैं। एक मनुष्य है, 6 प्रकार के देवलोक। ऐसे टोटल जो 11 प्रकार के लोक हैं, ये जो है काम जो है कामावचरा भूमि में आते हैं। जो 4 प्रकार के काम दुर्गति हैं, 6 प्रकार के 7 प्रकार के मनुष्य लोक को लेकर के काम सुगति है। तो ये कामावचरा भूमि है। कुछ रूपावचरा भूमि है। तो रूपावचरा भूमि में जो 8 ध्यान समाधि में से 4 ध्यान समाधि जो उत्पन्न करता है, वो 16 प्रकार के ब्रह्मलोक में जाता है और रूपावचरा भूमि में आता है। एक होता अरूपावचरा भूमि, जो 4 प्रकार के अन्य जो ध्यान समाधि है, टोटल 8 प्रकार के ध्यान समाधि है। तो जो 5वां से लेकर के 8वां तक 8 ध्यान समाधि है, उसमें जो उसे प्राप्त कर लेता है, वैसा कर लेता है, तो ये अरूपावचरा भूमि में जाता है। तो ये भव है। इसी भव में 31 प्रकार के लोकों में एनर्जी का यानी कि अस्तित्व का उत्पन्न होना, नष्ट होना जो चलता है, इसे भव कहते हैं। पर ये जितने भी भव हो रहे हैं, इस भव का कारण क्या है? इस भव का कारण है उपादान। उपादान का मतलब बंधन होता है, कि उपादान ही जो है भव का कारण बनाता है। यदि उपादान ना हो तो भव होने वाला नहीं है। इसी भव का मतलब, ये भव सब मानसिक है, यानी कि ये उपादान भी मानसिक है और इसी में कारण बनता रहता है। और ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई अन्य ऐसा लोक है जहाँ पर सच में ऐसा उत्पन्न होता है। ये सब चीज़ें मानसिक है। इतना बार याद रखिएगा, ये मानसिक चीज़ें हैं जो बार बार कारण बनाती रहती हैं, ऐसे लोकों में उत्पन्न कराते रहते हैं। तो उपादान भी जो है, उपादान 3 तरह का होता है, काम उपादान और होता है मिथ्या दृष्टि उपादान और शील व्रत उपादान। तो काम उपादान का मतलब होता है कि 6 इंद्रियों के सुखों को भोगना। जो 6 इंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन है, तो उसमें जो उसका विषय है, तो उसका जैसे आँखों का रूप का उपादान, यानी कि किसी को रूप देखना, कोई चीज़ दिखा, सुंदर लगा, अरे चाहिए चाहिए चाहिए, ये जो ऐसा भाव मन में आ गया, बंधन बना लिया, अरे बहुत प्यारा बहुत प्यारा, तो ये उपादान है। तो जहाँ बहुत प्यारा लगा, जहाँ बहुत अच्छा लगा, नहीं चाहिए चाहिए, तृष्णा का उपादान बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उपादान का कारण ही तृष्णा है। तो ये इस चीज़ के प्रति इच्छा बहुत उत्पन्न होना, शब्द सुना रही बहुत प्यारा सुना, ये उपादान पैदा हुआ है। तो ये उपादान बंधन बना रहा है, यही उपादान जो बार बार भव का कारण बना रहा है। तो ये काम उपादान हो गया। दूसरा है मिथ्या दृष्टि उपादान, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के मतों को मानना, उसके सिद्धांतों को मानना और ऐसा सोचना कि ये मत हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा भी सोचने वाले व्यक्ति के ये मिथ्या दृष्टि उपादान है। तो ये गहराई, चित्त की गहराइयों में जाके पकड़ लेता है, बांध लेता है, चित्त को बांध लेता है, तो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो एक तरह से ये भी उपादान है। उपादान का मतलब होता है कि चित्त को किसी तरह से पकड़ लेना, कस के पकड़ लेना, जो छोड़ ही नहीं सकते। तो इस तरह से देखा जाए ये बंधन है, बहुत कस के बंधन हो जाता है, जो मनुष्य उसे चाह के भी निकल नहीं पाता है। तो उपादान बहुत मुश्किल है, उपादान उत्पन्न होना ही भाव का कारण हो जाता है। अब तीसरा है शील व्रत परामर्थ, यानी कि शील व्रत उपादान, शील व्रत उपादान मतलब किसी मान्यताओं को मान लेना। जैसे ये हमारा, ये ऐसा कर लिया, पूजा कर लिया तो मुक्त हो जाएंगे, नहा लिया ऐसा हो जाएगा, ये कर लिया, ये कोई ऐसा रख लिया, नग्न हो गया, या कुछ ऐसा एक ही चीज़ को मान करके कि सोचा कि ये हमारे मुक्ति का कारण हो जाएगा, ऐसा सोचने वाला और चित्त में गहरा बंधन बनाने वाला ये उपादान जो है, ये भी कारण बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं
इस बात को आप समझिए कि उपादान जो होता है ये तृष्णा से उत्पन्न होता है और जो चित्त को गहराई से पकड़ लेता है। ये तृष्णा क्या है? क्योंकि इस उपादान की उत्पत्ति का कारण तृष्णा है, और तृष्णा जो होता है रूप के प्रति तृष्णा हो सकती है, रस के प्रति, यानी कि जीव है तो रस के प्रति तृष्णा होती है, कानों के प्रति तृष्णा हो सकती है, इस स्पर्श के प्रति तृष्णा हो सकती है, यानी 6 इंद्रियों का सुख भोगने का जो भाव है यही तृष्णा है। हर व्यक्ति अपनी आँखों का सुख चाहता है, कानों का सुख चाहता है, स्वाद का सुख चाहता है, स्पर्श का सुख चाहता है, और इसी सुख में वो बहे जा रहा है। अरे चाहिए चाहिए चाहिए, कुछ नहीं दिखा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा उत्पन्न हो रहा है भाव, ऐसा मन में तृष्णा उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो तृष्णा भी जो है ये स्पर्श 6 प्रकार के इंद्रियों से जो सुख पाने की इच्छा होती है उसे हम तृष्णा कहते हैं। तो इस तरह से तृष्णा भी ये तृष्णा की वजह से उपादान उत्पन्न होता है, और उपादान ही भव का कारण बनाता है। दूसरा हम समझेंगे ये तृष्णा का कारण है। क्या कारण है? तो तृष्णा का जो कारण होता है वो होता है वेदना। वेदना ही तृष्णा का कारण है। अब वेदना क्या है? ये वेदना जो होती है ये उत्पन्न होता है केवल और केवल जो चित्त है उसके स्पर्श से। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है, इन्हीं की स्पर्श से जो है वेदना उत्पन्न होती है। यानी 6 इंद्रियों का जब स्पर्श होता है तो वेदना उत्पन्न होती है। यानी कि आँखों का स्पर्श रूप से हुआ तो रूप से जैसे ही स्पर्श हुआ तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। यानी कि वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो स्पर्श होते ही वेदना उत्पन्न होती है। और वेदना 3 तरह की होती है, सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद असुखद वेदना। यानी किसी चीज़ को देखा, अरे बड़ा प्यारा लगा, सुखद वेदना। किसी चीज़ को देखा, अरे बहुत अच्छा नहीं है, दुखद वेदना। एक होता है असुखद दुखद वेदना, मतलब तटस्थ वेदना, जैसा है वैसा है, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। तीसरा से देखा जाए तो तटस्थ वेदना भी है। तो जब भी इंद्रिय किसी विषय से स्पर्श होता है तो उसमें वेदना उत्पन्न होती है, यानी कि और इसी वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो तृष्णा का कारण जो है, वेदना के कारण ही तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, यानी तृष्णा का मेन कारण वही है। और वेदना का कारण स्पर्श है। वेदना का कारण स्पर्श है, यानी कि चक्षु, इसका स्पर्श होना ही वेदना है। यानी इंद्रिय जो स्पर्श हो रहा है उससे वेदना उत्पन्न हो रही है, और इसी वेदना का कारण जो है स्पर्श है। आँखों का स्पर्श, कान का स्पर्श, यानी कि जब स्पर्श होता है तो वेदना उत्पन्न होती है। और वेदना 3 प्रकार की है, सुखद, दुखद, असुखद, असुखद। इसके बाद से स्पर्श का कारण क्या है? षडायतन। ये जो स्पर्श हो रहा है इसका कारण क्या है? षडायतन है। 6 प्रकार के आयतन हैं, यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन। यानी जो 6 प्रकार के आयतन हैं, आयतन माने जो द्वार हैं, जो रास्ता है आने का, तो यही 6 प्रकार के हैं। इन्हीं की वजह से स्पर्श हो रहा है, और यही स्पर्श करा करके वेदना उत्पन्न कर रहे हैं, और यही वेदना जो है तृष्णा उत्पन्न कर रही है, और यही तृष्णा जो है उपादान उत्पन्न कर रहा है। तो इसका स्पर्श का कारण क्या है? नाम रूप है। यानी नाम रूप 2 चीज़ होता है। नाम माने कि विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। तो ये जो नाम है, और एक है रूप, यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु से बना हुआ जो है रूप है। और नाम रूप का बनता किस लिए है? संस्कारों से। संस्कार के कारण ही नाम रूप बन रहा है। तो संस्कार क्या है? संस्कार का मतलब होता है कि जैसे हमने कुछ देखा, विज्ञान जानने का काम करता है। जैसे कुछ देखा तो संज्ञा बताती है क्या देखा। तो जैसे ही संज्ञा बताती है कि मैंने ये देखा, तुरंत जो है सुखद या दुखद वेदना उत्पन्न होती है। दुखद वेदना उत्पन्न हुआ यदि हमने कोई कर्म किया तो संस्कार बन जाता है, एक छाप बन जाती है। तो ये संस्कार ही क्या होता है? दुख का कारण है। अरे संस्कार उत्पन्न हुआ तो ये संस्कार को नष्ट करना है तो प्रज्ञा जगाओ। जहाँ दुख उत्पन्न हो तो वहाँ प्रज्ञा जगा लिया, संस्कार नहीं बनेगा। लेकिन ये संस्कार बनते ही रहता है। संस्कार का मतलब है कि जब जब छोटा छोटा कोई भी आप कर्म करते हो तो यह कर्म जो है संस्कार के रूप में आपके चित्त पर अंकित होता चला जाता है। और ये संस्कार, जैसे मान लो जैसे दूध का दही होना, दही एक तरह से नष्ट, दूध का नष्ट होकर दही बना तो उसका एक संस्कार है दूध का जो दही के रूप में है।
तो वैसे ही संस्कार है, जो संस्कार का मतलब कि यही होता है, जो संज्ञा है वो संस्कार क्रिएट कर रहा है और विज्ञान जो है जानने का काम कर रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो संस्कार जो है उत्पन्न होता है। और संस्कार के 3 कारण हो सकते हैं। एक काया संस्कार हो सकता है, एक वाचा संस्कार हो सकता है और एक मनो संस्कार हो सकता है। संस्कार जो छोटे मोटे हम आप बार बार बुराइयां कर रहे हैं वो संस्कार बन रहा है, वो 3 कारण हो सकता है। या तो आप अपने मन से कोई बुरा कर्म कर रहे हो, या तो अपने वाणी से 4 प्रकार के अकुशल कर्म कर रहे हो, या अपने काया से 3 प्रकार का कुशल कर्म कर रहे हो। तो ये जो 10 प्रकार के कुशल अकुशल कर्म हैं जो मैंने कई बार बताया है, जैसे वाणी से क्या होता है, कठोर बोलना, चुगलीखोरी करना, बड़बड़ करना, झूठ बोलना। तो इस तरह से 4 प्रकार के वाणी से हम कर्म करते हैं जो अकुशल कर्म है। फिर हम लोभ द्वेष मोह करते हैं, मन से करते हैं। फिर उसके बाद से प्राणी हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना हम काया से करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी यदि कर्म करते हैं वेदना में आने के बाद, तो हम क्या होता है, यह एक प्रकार से अकुशल कर्म होता है जो संस्कार के रूप में चित्त पर अंकित होता चला जाता है। तो ये जो संस्कार के रूप में चित्त के रूप एक छाप के रूप में पड़ रहा है, यही मेन दुख का कारण है। तो उसके बाद से ये संस्कार उत्पन्न नहीं क्यों होता है, ये विज्ञान की वजह से, यानी कि अविद्या पर ये अविद्या की वजह से, अविद्या की वजह से जो है ये संस्कार उत्पन्न हो रहा है। तो अविद्या क्या है, 4 आर्य सत्य को न जानना अविद्या, दुख को न जानना, दुख के कारण को न जानना, उसका निवारण क्या उसे न जानना, और आर्य अष्टांगिक मार्गों को न जानना ही ये क्या है, अविद्या है। और इसी के कारण, अविद्या का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता क्या, जो धर्म आप अनुभूति से नहीं जानते हैं, 4 आर्य सत्यों को नहीं जानते हैं, तो इसी अविद्या के कारण बार बार दुख हो रहा है। 4 आर्य सत्यों को नहीं जानते, दुख नहीं जानते हैं। कोई जान जाए मेरी मृत्यु होने वाली है, तो फिर क्यों ऐसा करेगा, क्यों संस्कार बनाएगा। वहाँ तो दुख जैसे होगा वहाँ प्रज्ञा उत्पन्न करेगा, अरे नहीं मेरे साथ भी होने वाला है। दुख क्या है, जहाति भी दुखा, जरा भी दुखं, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखं, सम पिए ही विपयोगो दुखो, पिए ही विपयोगो दुखो, यम पिछलपति तम भी दुखं, पंचोपदान खंदा दुखाती। यानी कि जितनी 9 प्रकार के दुख है, इस दुख को अपने अनुभूति से खूब जानो। हम दुख को जान गए तो हमारी धीरे धीरे जो है अविद्या नष्ट होगी, और जैसे अविद्या नष्ट होगी हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होगा, और जहाँ प्रज्ञा उत्पन्न होता है वहाँ संस्कार नहीं होते। इसीलिए बुद्ध बोलते हैं अविद्या की वजह से ये संस्कार उत्पन्न हो रहा है, तो अविद्या को नष्ट करो, अविद्या को कम करो, सत्य को जानो। जब सत्य जानेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे जो है हमारा अविद्या नष्ट होगा। और अविद्या के नष्ट हो जाने से ये संस्कार जो बन रहे हैं, जो सुखद दुखद दुखद वेदना उत्पन्न करके जो संस्कार बना रहा है, ये संस्कार नष्ट हो जाएगा। और संस्कार नहीं बना, संस्कार बना ही नहीं, चित्त पे छाप पड़ा ही नहीं, तो ये संस्कार के नष्ट हो जाने से विज्ञान नष्ट हो जाएगा। विज्ञान का मतलब होता है जानने का काम। तो ये विज्ञान यदि नष्ट हो गया तो ये क्या नष्ट हो जाएगा, ये नाम रूप नष्ट हो जाएगा। विज्ञान पजिया नाम रूप, तो ये विज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो जब विज्ञान नष्ट हो जाएगा तो नाम रूप नष्ट हो जाएगा, और नाम रूप नष्ट हो गया तो जो 6 प्रकार के आयतन हैं, जब नाम रूप रहेगा नहीं, शरीर और मन होगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, आए अस्तित्व में आएगा नहीं, तो आँख नाक जीभ तो चाहे जो मन 6 प्रकार के इंद्रिय बनेगा नहीं। और जब ये बनेगा नहीं तो इसका स्पर्श भी नहीं होगा, और स्पर्श नहीं होगा तो वेदना नहीं उत्पन्न होगी, और वेदना नहीं होगा तो कोई तृष्णा ही उत्पन्न नहीं होगा, और तृष्णा न उत्पन्न होने से कोई उपादान नहीं होगा। जब कोई उपादान ही नहीं होगा तो भव नहीं होगा, और जब भव नहीं होगा तो जाति भी नहीं होगी, और जन्म ही नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो ये जरा मरण जो दुख है हम लोगों के जीवन में आता है, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिसमुत्पाद में बताया गया है। यहाँ कोई आत्मा का कोई जिक्र नहीं है कि कोई एक चीज़ ऐसे जा रही, नहीं, एक के होने से दूसरा का अस्तित्व बन रहा है। जैसे अविद्या है तभी संस्कार बन रहे हैं, और अविद्या नष्ट कर दिया जाए संस्कार होगा नहीं।
तो कहीं ना कहीं बिना आत्मा के एक चीज़ के होने से दूसरा का अपने आप अस्तित्व बन रहा है। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत है, एक के होने से दूसरे का अस्तित्व है। इसलिए बुद्ध बोलते एक को नष्ट कर दो दूसरा अपने आप नष्ट हो जाएगा। आत्मा तो जैसे एक वो है, वो निश्चित रूप से बार बार जन्म लेता रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अस्तित्व के रूप में है, एक के चीज़ होने से दूसरा है, और एक नहीं है तो दूसरा नहीं होगा। तो ये जो अविद्या ही नष्ट कर दे तो संस्कार नहीं होगा। यानी कि ये दुख का मूल कारण अविद्या है। दुख है तो इसका कारण अविद्या है। अविद्या यदि नष्ट हो जाए तो ये दुख पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बिना आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत बुद्ध का है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो पुनर्जन्म जो है बिना आत्मा के सिद्धांत का जन्म है, तो ये जितने भी जन्म हैं इन सभी जन्मों को बुद्ध कैसे जान पाते हैं। यदि पहले तो बुद्ध ने अनित्य का सिद्धांत दिया कि सब कुछ नष्ट है, अनित्य है, परिवर्तन है, तो ये चित्त को जब नष्ट ही हो जाता है तो उत्पन्न कैसे होता है। तो ये बहुत गहरा विषय है। जैसे एक चित्त का नष्ट होते दूसरे का उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है वो पहले का छाप दूसरे में दिख रहा है। जैसे दूध का नष्ट होते ही दही बन रहा है, तो लेकिन दही अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं दूध का अस्तित्व उसमें है। तो एक तरह से बहुत सटीक उदाहरण आपको मिलेगा कि इस तरह से आप समझें। तो भगवान बुद्ध जब धम्म को खूब डिटेल में देखते हैं तो ऐसा नहीं डायरेक्ट देखते, वो धीरे धीरे देखते हैं। एक चित्त के बाद दूसरा चित्त, दूसरे के तीसरा, तीसरा चौथा, ऐसे जो जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं उसको धीरे धीरे बुद्ध खुद का भी जानते हैं और दूसरों का भी जान लेते हैं। ध्यान समाधि से वो सब जान लेते हैं, उसके कारण को जान लेते हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि संसार कितना आगे जाएगा और कितना पीछे था ये कोई जानता नहीं है। यदि कोई बोलता है तो झूठ बोलता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा उसमें जाना जा सकता है, परंतु इसका आदि का अंत का ये कोई नहीं जान सकता है। कितना आगे जा सकता है इसका कोई भरोसा नहीं, और कितना पुराना है इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एक के बाद दूसरा होने का अस्तित्व है। यदि इसका कोई एक निश्चित काल होता तो कोई बता सकता था कि ये यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ नष्ट हो सकती है, परंतु नहीं, एक के अस्तित्व होने से दूसरा है, और जब एक है तब तक दूसरा बार बार अपने अस्तित्व में आता रहेगा। तो ये जो चित्त है ये बार बार नष्ट होता रहता है, फिर दूसरा उत्पन्न हो जाता है, और जब उत्पन्न होता है तो उन कारणों को लेकर उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य का जन्म सब एक जैसे होता है, पर सबका कर्म एक जैसा नहीं होता है, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, सभी के कर्म अलग हैं, सभी के स्वभाव अलग हैं। तो इस बात को जब हम जान जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ जाएंगे कि बिना आत्मा के भी जन्म हो रहा है, तो पुनर्भव होता है, पुनर्जन्म होता है, कर्म होता है, कर्म का परिणाम भी होता है, उस परिणाम को भोगना भी पड़ता है। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ कर्म कुछ समय के बाद फल देते हैं, और कुछ कर्म कुछ भावों के बाद देते हैं। ऐसा नहीं कि इसी जीवन में मिलेगा। तो जैसे जैसे कर्म होते हैं, इसलिए बुद्ध का जो सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत, ये दोनों सेम काम करता है। एक की वजह से दूसरे होने का अस्तित्व है और कर्म का सिद्धांत है। तो ये इसमें कहीं आत्मा नहीं आता है, हमारे ऊपर है कि हम अपनी अविद्या को नष्ट करें, और अविद्या की वजह से संस्कार को नष्ट करें, संस्कार की वजह से विज्ञान नष्ट करें, विज्ञान की वजह से नाम रूप नष्ट करें, नाम रूप की वजह से सलायतन नष्ट करें, सलायतन से स्पर्श नष्ट करें, स्पर्श से वेदना नष्ट हो जाएगी, वेदना से तृष्णा नष्ट हो जाएगी, तृष्णा से उपादान नष्ट हो जाएगा, और उपादान से भव नष्ट हो जाएगा, भव से जाति नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अनुलोम प्रतिलोम जो है ये बुद्ध का से मेन खोज, और बुद्ध ने इसे चौथे हफ्ता में भी खूब चिंतन दोबारा भी किया था। चतुर्थंग रत्नागरंग जो ऐसा बोला जाता है बोधि वंदना में, तो चौथे हफ्ता में भी बुद्ध ने इसका खूब डिटेल गहरा अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से आप लोग इस कार्य कारण सिद्धांत को खूब अच्छे से मनन करें, चिंतन करें, और एकांत में बैठ करके उसकी एक एक बातों पर आप लोग चिंतन करें, तो बहुत कुछ आप अपने आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। इस धम्म देशना से आपको धम्म का लाभ हो, आप सबका मंगल हो। साधु साधु।